परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिसृता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हम भगवत गीता के कालातीत ज्ञान पर एक और एपिसोड के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए। आज के वीडियो में हम द्वितीय अध्याय के 57वें श्लोक से 64वें श्लोक तक की गहन शिक्षाओं को उजागर करेंगे। आइए शुरू करते हैं। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह श्लोक शांति पूर्णता के विचार पर जोर देने से शुरू होता है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर संतुष्टि पाता है और बाहरी इच्छाओं की तलाश नहीं करता, वह सच्चा योगी है। दूसरे शब्दों में खुशी भीतर से शुरू होती है। कहते हैं जो मुनि सर्वत्र अर्थात शरीर जीवन आदि तक में भी स्नेह से रहित हो चुका है तथा उन शुभ या अशुभ को न पाकर या पाकर भी प्रसन्न नहीं होता और न ही द्वेष करता है, अर्थात शुभ को पाकर प्रसन्न नहीं होता और अशुभ को पाकर उसमें द्वेष नहीं करता। जो इस प्रकार हर्ष विषाद से रहित हो चुका है, उसकी विवेक जनित बुद्धि प्रतिष्ठित होती है, स्थिर होती है। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव शब्रवसः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तब यह ज्ञान में स्थित हुआ सन्यासी कछुओं की अंगों की भांति, अर्थात जैसे कछुआ भय के कारण सब ओर से अपने अंगों को संकुचित कर लेता है, उसी तरह संपूर्ण विषयों से सब ओर से इंद्रियों को सन्यासी खींच लेता है, भली भांति रोक लेता है, तब उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित होती है। इस वाक्य का अर्थ पहले कहा हुआ है। केवल इंद्रियों का विषयों से हट जाना ही स्थित प्रज्ञ का लक्षण नहीं है। आगे के श्लोक में बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवरजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि हमारी इच्छाएं अक्सर दुख का कारण बनती हैं। जब हम लालसा करते हैं और चीजों से चिपके रहते हैं तो हमें शांति नहीं मिलती। यह पानी को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करने जैसा है, फिसल जाता है, इसलिए उसको छोड़ना सीखें। कहा है कि विषयों को ग्रहण न करने वाले रोगी मनुष्य की भी इंद्रियां तो विषय से हट जाती हैं, यानी कछुए के अंगों की भांति संकुचित हो जाती हैं, परंतु विषय संबंधी राग यानी आसक्ति नष्ट नहीं होती। उसका नाश कैसे होता है, सो अगले श्लोक में कहेंगे। अब तक के अपने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष के इंद्रिय संयम की सामर्थ्य पर विशेष बात। भारत में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को अव्यवहारिक होने पर स्वीकारा नहीं जाता। अब गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को उन साधनों का भी उपदेश देते हैं जिनके अभ्यास से वह भी स्थित प्रज्ञ के पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। यह आत्मनियंत्रण के विचार पर प्रकाश डालता है। यह सांसारिक विकर्षणों से बचने के लिए आपके मस्तिष्क को प्रशिक्षित करने के बारे में, हर गुजरते प्रलोभन से प्रभावित होने के बजाय अपनी ऊर्जा को उस वस्तु पर केंद्रित करने की कल्पना करें जो वास्तव में मायने रखती है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के अंतःकरण पर पड़ता है। जब ये तीनों गुण दूषित हो जाते हैं, तब अनेक दुखों को हमें भोगना पड़ता है। यदि इंद्रियों पर पूर्ण संयम न हो तो वे मन को विषयों की ओर बलपूर्वक खींच ले जाएंगी। इसका एकमात्र परिणाम होगा दुख। श्लोक में स्वीकार किया गया है कि ऐसी स्थिति किसी बुद्धिमान साधक की भी कभी कभी होती है। अगले श्लोक में ध्यान के महत्व पर बल दिया गया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कृष्ण सुझाव देते हैं कि ध्यान के माध्यम से अपने मन को शांत करके
आप अपने आंतरिक स्वरूप से जुड़ सकते हैं, इच्छाओं को पार कर सकते हैं और स्थायी शांति पा सकते हैं। कहा है, उन सब इंद्रियों को रोककर यानी वश में करके और युक्त समाहित चित्त होकर के मेरे परायण होकर उठना बैठना चाहिए। अर्थात सबका अंतरात्मा रूप मैं वासुदेव ही जिसका सबसे पर हूं, वह मत पर है। अर्थात परमात्मा से मैं भिन्न नहीं हूं। इस प्रकार मुझे अपने को अभिन्न मानने वाला होकर बैठना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार करने वाले व्यक्ति की इंद्रियां अभ्यास बल से उसके वश में होती हैं और उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की उन विषयों में आसक्ति पैदा हो जाती है, आसक्ति से कामना पैदा होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। आगे बताएंगे कि क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रम होता है, स्मृति भ्रष्ट होने पर बुद्धि का नाश होता है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य का पतन होता है। अगले श्लोक में बोला है कि क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। धर्म क्रोध से सम्मोह होता है, अर्थात मूढ़ता छा जाती है। वास्तव में देखा जाए तो काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है। काम से जो सम्मोह होता है उसमें विवेक शक्ति ढक जाने से मनुष्य काम के वशीभूत होकर न करने लायक कार्य भी कर बैठता है। क्रोध से जो सम्मोह होता है उसमें मनुष्य अपने मित्रों और पूज्य जनों को भी अनर्गल बातें कह बैठता है और न करने लायक बर्ताव भी कर बैठता है। लोभ से सत्य, असत्य, धर्म, अधर्म आदि का विचार नहीं रहता और कपट करके लोगों को ठग लेता है। ममता से जो मोह होता है उसमें समभाव नहीं रहता, अपितु पक्षपात हो जाता है। अगर काम, क्रोध, लोभ और ममता इन चारों से ही सम्मोह होता है तो फिर भगवान ने यहाँ केवल क्रोध का ही नाम क्यों रखा है? इसमें गहराई से देखा जाए तो काम, लोभ और ममता अपने सुख भोग और स्वार्थ की वृत्ति जागृत रहती है और क्रोध में दूसरों के अनिष्ट करने की वृत्ति जागृत रहती है। अतः क्रोध से जो सम्मोह होता है वह काम, लोभ और मोह से पैदा हुए सम्मोह से भी भयानक होता है। इस दृष्टि से भगवान ने यहाँ केवल क्रोध से ही सम्मोह होना बताया। अगले श्लोक में विषयों के चिंतन को सभी अनर्थों का मूल बताया गया है। अब मोक्ष का साधन बताया। राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। आसक्ति और द्वेष को राग द्वेष कहते हैं। इन दोनों को लेकर ही इंद्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती है, परंतु जो मुमुक्षु होता है वह स्वाधीन अंतःकरण वाला, अर्थात जिसका अंतःकरण इच्छानुसार वश में है, ऐसा पुरुष राग द्वेष से रहित और अपने वश में की हुई श्रोत्रादि इंद्रियों द्वारा अनिवार्य विषयों को ग्रहण करता हुआ प्रसाद को प्राप्त करता है। प्रसन्नता और स्वास्थ्य को ही प्रसाद कहा जाता है। इसे यही विराम देते हैं और गीता के ये दूसरे अध्याय के जो छंद हैं, श्लोक हैं, एक पूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध जीवन जीने में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे हमें अपने भीतर शांति खोजने, इच्छाओं को त्यागने और निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इन्हें लागू करना हमारे दैनिक जीवन में शिक्षाएं, संतोष और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो आज का प्रश्न प्रतिदिन की भांति आपके सामने महाभारत में कुल पर्वों की संख्या है, यानी महाभारत में कुल कितने पर्व हैं? 12 है, 15 है, 18, 7। आप कमेंट बॉक्स में अपनी उत्तर लिख सकते हैं और साथ ही इस वीडियो के बारे में या इस श्रृंखला के बारे में आप अपना सुझाव देना चाहें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हम सब मिलकर इस यात्रा में जो आगे बढ़ रहे हैं, आप भी अपना सहयोग
कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा है, कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके अपना समर्थन दिखाएं। कमेंट बॉक्स में टिप्पणी में अपने विचार और प्रश्न साझा करने में संकोच न करें। भगवद गीता से अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अब तक जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद, हृदय से आभार। जय श्री कृष्ण।